लेकिन दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो पे बात करने वाले हैं सहायक आचार्य का सैलरी के बारे में। सहायक आचार्य का सैलरी जो है जैसे ही आप लोग इस पर रिक्रूट होंगे तो आपका इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा उसके बारे में हम लोग इस वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आज हम लोग इस वीडियो पे बात करने वाले हैं कितना इन हैंड आपको सैलरी मिलेगा, प्रमोशन का स्कोप क्या है, इसके अंतर्गत अलाउंसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, 8th पे कमीशन के अंतर्गत आपका कितना सैलरी जो है वो हाइक होने वाला है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो बात करें अगर बेसिक सैलरी के बारे में तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 1 to 5 के शिक्षक के लिए जो है लेवल 4 के अंतर्गत 25,500 से लेकर के 81,100 तक आपका जो है बेसिक सैलरी बनेंगे। यानी कि जब आप रिटायर होंगे तब आपका बेसिक सैलरी जो होगा 81,100 अकॉर्डिंग टू दिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन। भविष्य में जब भी आपका सैलरी बढ़ेगा तो वो अलग आपका पेमेंट जो है अपडेट हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल इसी को मान करके चलेंगे। लेवल 4 के अंतर्गत जो है 25,500 से लेकर के 81,100 आपका जो है बेसिक सैलरी पेमेंट है। ठीक है, ये आपका 1 to 5 के शिक्षक के लिए है। अगर हम लोग बात करेंगे 6 to 8 के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे लेवल 5 के अंतर्गत 29,200 से लेकर के 92,300 आपका ये बेसिक सैलरी पेमेंट है जो आपको बनेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे आपको भत्ते जो है दिए जाएंगे, अलाउंसेस आपको बहुत सारे दिए जाएंगे, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो ये मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा मैं आप सभी को दिखाने का प्रयास किया कि कितना आपका जो है बेसिक पेमेंट सैलरी आपका बनेगा। अब हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके अलाउंसेस या फिर भत्ते आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो गाइस ध्यान से देखो इस जो है चार्ट को। आप यहाँ पे लेवल 4 के अंतर्गत 1 to 5 के शिक्षकों के लिए जो है सैलरी का जो है भत्ते का जो है डिटेल्स है, यानी कि कौन कौन से भत्ते आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिक जो है मैंने जैसे कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 25,500 से लेकर के 81,000 के बीच में जो आपका पेमेंट है। उसके बाद जो है डीए के अंतर्गत यानी कि डीए यानी कि डियरनेंस अलाउंसेस यानी कि आपका महंगाई भत्ता, इसके अंतर्गत जो है बेसिक का 50% आपको दिया जाएगा 12,750 रुपये। 9% ऑफ बेसिक HRA हाउस रेंट अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे, इसके अंतर्गत 2295। ठीक है, और मेडिकल का जो है आपको दिए जाएंगे 1,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका जो कुल बनेगा ग्रॉस सैलरी वो 41,545। इसके अंतर्गत जो है 3,000 रुपये का जो है आपका कटौती किया जाएगा प्रोविडेंट फंड के लिए। ठीक है, PF की जिसे हम लोग कहते हैं। और 3,000 रुपये का कटौती करने के बाद इन हैंड सैलरी हम लोग को बनेंगे 38,545। जो भी आप लोग जो भी 1 to 5 के शिक्षक बनेंगे, इन हैंड सैलरी आपको मतलब एकदम घुसने के साथ ही 38,545 रुपया आपको दिए जाएंगे। ऐसा ही पैसा होगा। ठीक है, और देखिए 6 to 8 के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो 6 to 8 का सैलरी दिए जाएंगे, इसके अंतर्गत आप लोग देख सकते हो इस चार्ट के अंतर्गत लेवल 5 के अंतर्गत आता है 6 to 8। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 29,200 से लेकर 92,300 इसका जो है पेमेंट सैलरी स्केल है। डियरनेस अलाउंस आपका जो 50% ऑफ बेसिक यानी कि 14,600 रुपया इसका बनेगा। और HRA हाउस रेंट अलाउंस 9% ऑफ बेसिक 2,628 रुपया। ठीक है, मेडिकल के अंतर्गत 1,000 रुपया फिक्स है। और कुल जो है 47,428 जो है रुपया इसका जो है 6 to 8 के शिक्षक जो भी आप लोग बनेंगे वो आपका ग्रॉस सैलरी 47,428 रुपया बनेंगे। इसमें से जो है आपका जो है 3,000 रुपया का कटौती किया जाएगा प्रोविडेंट फंड के लिए, और उसके बाद जो भी बचा हुआ रहेगा उसको आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा 44,428 रुपये आपको इन हैंड सैलरी मिलेंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोशंस के बारे में। देखिए प्रमोशन जो है अगर आप 1 to 5 के शिक्षक के रूप में रिक्रूट होते हैं तो आपका जो फर्स्ट प्रमोशन होगा वो 6 to 8 के लिए होगा। ठीक है, 6 to 8 के लिए होगा। और अगर आप इसी बीच में डिस्टेंस से अगर आप बीएड कर लेते हैं, ठीक है, जो भी 1 to 5 के शिक्षक होंगे वो तो डीएलएड कैंडिडेट होंगे, क्योंकि 1 to 5 में बीएड तो अलाउ है नहीं। तो जो भी आप डीएड कैंडिडेट हैं, अगर 6 to 8 फर्स्ट प्रमोशन पाते पाते अगर आप बीएड कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके आगे भी आपको 9-10 और आपका 11-12 में भी आपको प्रमोशन मिल सकता है अगर आपका एज रहा तो। ठीक है, अगर आपका एज रहा तो आपको आगे भी प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन अगर 6 to 8 के कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपका जो फर्स्ट प्रमोशन है, अगर आप बीएड कैंडिडेट है तो फर्स्ट प्रमोशन आपको 9-10 के लिए मिलेंगे, उसके बाद 11-12 के लिए मिलेंगे। ठीक है, लास्ट आपका 11-12, लेकिन आपका 11-12 के लिए पीजी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 6 to 8 के टीचर बन रहे हैं तो ग्रेजुएशन तो आपके पास पहले से ही होगा। और उसके बाद अगर आप 11-12 में जब आप सेकंड प्रमोशन आपका होगा तो आपका पीजी डिग्री आपके पास होना चाहिए, तभी आपको 11-12 में प्रमोशन मिलेगा। लेकिन आपका एज भी होना चाहिए, अगर आपका एज ख़त्म हो जा रहा है तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा प्रमोशन का लाभ। तो ये था प्रमोशंस के बारे में, मैंने आप सभी को बता दिया कि प्रमोशंस आपको कैसे मिलेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका 8th पे कमीशंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है 7th पे कमीशंस का, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज़ किया गया था, पब्लिश किया गया था 2015 में, यानी कि आज से 10 साल पहले। आप लोग को पता होना चाहिए कि 10 साल बाद जो है वो पे कमीशंस का गठन होता है और सैलरी जो है बेसिक सैलरी का इंक्रीमेंट होता है।
तो आज से 10 साल पहले ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस रिलीज़ किया गया था, यानी कि 7th पे कमीशंस के लिए। अभी रिसेंटली 8वां पे कमीशंस का गठन किया गया है, जो कि उसका जो सैलरी इंक्रीमेंट है आपको 2026 में देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये 2nd पे कमीशंस में इतना इंक्रीमेंट हुआ था इन हैंड सैलरी में, यानी कि ओवरऑल में। और डीए जो है वो जब भी आपका बेसिक सैलरी इंक्रीमेंट होता है तो डीए आपका 0 हो जाता है। ये आप लोग का ध्यान में होना चाहिए, 0% ऑफ डीए, और इसके बाद फिर 0 से बढ़ते रहता है। 3rd पे कमीशंस में आप देख सकते हैं 20.6% का जो है बढ़ोतरी हुआ था। 4th पे कमीशंस में 27.6% का बढ़ोतरी हुआ था। 5th में 31, 6th में 54%, सबसे ज़्यादा 6th पे कमीशंस में बढ़ोतरी हुआ था। और 7th पे कमीशंस में आपका 14.3% का इंक्रीमेंट हुआ था। यानी कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हम 7th पे कमीशंस में बढ़ोतरी हुआ था 14.3%, ठीक है, तो अगर हम इसी डेटा को, चलिए मोटा मोटी हम एक 15% का डेटा हम पकड़ लेते हैं कि 15% जो है बढ़ोतरी होगा 8th पे कमीशंस के द्वारा। तो जो आपका 1 to 5 का जो भी आपका बन रहा है, जैसे कि मैं आप सभी को दिखा देना चाहता हूँ, तो अगर हम उस डेटा के अनुसार चले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ का इन हैंड सैलरी आपका कितना बन रहा है। इन हैंड सैलरी आपका 38,545, इसका 15% जब भी आप निकालिएगा तो आपका जो बनेगा 5,700 के जो है वो अप्रॉक्स जो है आपका 15% बनेगा। तो 5,700 को इसमें आप जोड़ दीजिए। जैसे आप इसमें जोड़ दीजिएगा तो आपका जो सैलरी होगा वो 44,000 समथिंग के आसपास जो है वो बनेगा, ठीक है। तो 44,000 के आसपास आपका सैलरी हो जाएगा। और ये जो बेसिक पे है, जैसे कि 25,500 है ना, इसके जगह पे आपका 44,000 बन जाएगा, ठीक है, 44,000 बन जाएगा। और आपका डीए जो है, जैसे कि यहाँ पे 50% आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 0%, यानी कि फिर 0% से आपका धीरे धीरे आपका 5%, 10%, जिस प्रकार डीए बढ़ता है टाइम टू टाइम, उस प्रकार से फिर बढ़ेगा। लेकिन आपका जो है 44,000 बेसिक होने के बाद, जैसे मान लीजिए 44,000 2026 में आप लोगों का हो गया, उसके बाद हो सकता है कि डीए जो है वो 2027 में जो है 3% बढ़े, 2% बढ़े, इस प्रकार जो है जैसे हर साल या फिर हर का भी हम लोग देख लेते हैं। इसका भी अगर हम लोग 15% निकालें, 44,428 का अगर हम लोग 15% निकालते हैं तो हम लोग का जो बनता है वो बनता है 6,600 के आसपास जो है वो समथिंग जो है वो अमाउंट बनता है। तो 6,600 का हम लोग इसमें जो है जोड़ देंगे 4,428 में। तो यहाँ पे जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो 51,000 के समथिंग जो है वो हम लोग का जो है अमाउंट बन जाएगा, सैलरी बन जाएगा। तो ये 51,000 आपका इसके जगह पे हो जाएगा, 29,200 के जगह पे 51,000 हो जाएगा बेसिक सैलरी। और जो डीए हो जाएगा वो 0% हो जाएगा, मतलब टाइम टू टाइम जो है वो डीए जो है वो बढ़ेगा फिर। तो 51,000 जो है सैलरी जो है इसी के अप्रॉक्स आपका हो सकता है 6 to 8 के शिक्षक के लिए आपका 2026 में। और 1 to 5 के लिए मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार जो है आप लोगों को सैलरी मिलेगा। बहुत ही अच्छा जो जॉब है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके घर के सामने आपको जॉब मिल रहा है, वो भी आपका शिक्षक का जॉब, एक रेप्यूटेड जो है ये जॉब है। और इसके अंतर्गत आप अप एंड डाउन और फिक्स जॉब है, यानी कि आपका सुबह 9 to जो है 5 के बीच में जो है आपका जॉब है। हालांकि 4 तक ही जो है आपका स्कूल चलता है, लेकिन एक्स्ट्रा वर्क करके आपको जो है वो स्कूल से जो है घर लौटने में 5 बज ही जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जैसे ही सहायक आचार्य से रिलेटेड कुछ भी रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट आता है तो इस वीडियो चैनल पे आपको सबसे पहले मिलेंगे, वो भी फैक्ट्स के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।